क्या? चलो 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 चलो, खाओ खाओ खाओ, अपना मुंह खोलो, चलो चलो, शाबाश शाबाश, खाओ खाओ खाओ, चलो। शुएब, तुम मेरे बाग में अपनी मुर्गियों को दाना क्यों डाल रहे हो? ये तो अच्छी बात है, इससे खाद बनती है। मैंने ये बाग तुम्हारी मुर्गियों के लिए नहीं बनाया जो तुम इसमें। दादी आप क्या कर रही हैं? पुरसुकून होकर बैठ जाएं। देखिए हमारा मसला ये मुर्गियों उनका दाना हरगिज नहीं है, ठीक है ना? हमें सिर्फ शेबी की मदद की जरूरत है। मिट्टू, तौबा, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं चाहिए इसकी मदद। जो होता है होता रहे, मेरी बला। अब ऐसी बातें तो ना करें। जान देखो, तुम्हें अपनी आंखें अब खुली रखनी होंगी। आंखें खुली? किस पर नजर रखनी है मुझे? मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो दादी और मुझ पर आतिश और यास्मीन को शक हो गया है, वो जरूर कोई चक्कर चला रहे हैं। तुम्हें सिर्फ हमारे लिए उन पर नजर रखनी होगी। वो आयशा और दमीर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा मेरी जान। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, समझ गया मैं। साए की तरह उनका पीछा करो, जहाँ जहाँ वो जाएंगे नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। मेरी नजरों से बच नहीं सकते वो। जबरदस्त। इस वक्त कहाँ है वो दोनों? चलो हटो, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो मेरे बाग से। ये मेरे टमाटरों को बर्बाद करके रख भागो देगी। भागो रोमियो, जूलियट तुम भी भागो, चलो भागो, शाबाश, खुद को बचाओ, मेरे बच्चों भागो। चलो निकलो। लड़को, आ जाओ, मेरी हेल्प करो आके। इस गाड़ी को उस तरफ लगाएंगे, ठीक है? यहाँ दूसरी गाड़ी आएगी। क्या हुआ बेटा, तुम गुस्से में लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इल्मी उस्ताद। क्यों, क्या हुआ? लोन की कैंसिलेशन मेरी वजह से हुई, सुन लीजिए। पुराने वक्त में मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है इल्मी उस्ताद। बाबा आपको नुकसान पहुंचाकर मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, इसलिए मैं ये गाड़ी यहाँ से हटा रहा हूँ। माफ कीजिएगा। चलो धक्का लगाओ यार। एक मिनट रुको, तुम लोग जरा वहां जाओ। बात सुनो बेटा, इस दुनिया में किसको नुकसान पहुंचाना और किसको नहीं, ये फैसला सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो तुम्हारे बाबा कौन होते हैं ऐसा फैसला कर सके हमारे लिए? ऐसा करो, तुम घर जाओ और जाकर आराम करो, ताकि तुम कल फ्रेश होकर काम पर आ सको। और वैसे भी रेसिंग ट्रैक आतिश का इंतजार कर रहा है। यार आपका बहुत शुक्रिया इल्मी उस्ताद, मैं तो उसे दिल पर ही ले लिया। ये जो परेशानी हुई मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, माफ कर दीजिए उस्ताद। ऐसा मत कहो बेटा, फिक्र की बात नहीं है। चलो अब तुम घर जाके आराम करो। बहुत शुक्रिया। अमीन बाबा, कोई है क्या? अमीन बाबा, कहाँ रह गए अमीन बाबा? आयशा, यहाँ मैं शॉप पर अमीन बाबा से मिलने आया था, नहीं है शायद वो। तुम ठीक तो हो आतिश? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? क्या हो सकता है? मेरे बाबा, वो इल्मी उस्ताद ने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था। बाबा ने वही किया जो हमेशा करते हैं, उस शख्स के लिए जीना और मुश्किल कर दिया उन्होंने। कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भला? खैर, अब इस मसले का कोई हल है या नहीं? कोई इंसान हो तो ऐसा करता है कभी? इसका हल निकालने के लिए घर गया था उनसे मिलने के लिए। क्या कहा उन्होंने? अरे छोड़ दो तुम आयशा, अगर बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। ये ऐसी चीजें हैं जिनका तुमने सारी जिंदगी कभी तजुर्बा नहीं किया होगा। जानती हो, आसान अल्फाज में कहूं तो ये एक मॉन्स्टर और छोटे बच्चे की लड़ाई है। तो फिर क्या हुआ? उस बला को हरा दिया तुमने? पता नहीं मुझे। जानती हो, उन्हें उस हथियार से हराऊंगा जो उनके पास कभी था ही नहीं। वो क्या है? प्यार, और क्या। जो तुमने सिखाया मुझे वो प्यार। अरे वाह, तुम नौजवानों को इस पुरानी जगह पर देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। कहाँ थे आप अमीन बाबा? यहाँ आया था आपसे मिलने के लिए और आप गायब थे।
मैं किसी आशिक की तरह ना जमीन पर था ना आसमान पर। बताओ हुआ क्या है? मैं चलती हूँ, काम से जाना है अंकल। ठीक है बेटा, जाओ। यानी क्या कह सकते हैं कि हम मकाम कुफारा में हैं। इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय अरे रुके रुके रुके, मैं लेकर आता हूँ, आप बैठिए बैठिए। आज शाम 8 बजे मुलाकात होगी तुमसे।